Assalamu alaikum students. Today our topic of discussion is emphysema, which is topic of respiratory disorders, chapter number 1 by the biology, subject biology, class 10th. एम्फीसीमा को अगर डिस्कस करें तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो एल्वोलाई की वॉल्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं। इससे जो पिछला लेक्चर मैंने आपके सामने लिए जिसमें हमने गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस पढ़ी, उसमें मैंने बेसिकली एक स्ट्रक्चर बनाया था एल्वोलाई का। लाइक अगर फर्ज किया मैं कहूँ कि ये एक स्ट्रक्चर है एल्वोलाई का, अब इसके अंदर बेसिकली ये एल्वोलस एक एल्वोलस है जिसके अंदर एयर इनवर्ट मूव करती है ऑक्सीजन। देन यहाँ पर कैपिलरी का एक नेटवर्क होता है, अगर इसको मैं लिखूं दैट इज कैपिलरी नेटवर्क एंड दिस इज एल्वोलस। अब एयर जब इनवर्ट मूव करती है एल्वोलाई के अंदर तो यहां से फिर वो कैपिलरी के अंदर हीमोग्लोबिन के थ्रू ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाती है, वहां से फिर जो है ओवरऑल बॉडी पार्ट्स में चले जाती है। अब बेसिकली जब एल्वोलाई की जो वॉल है वो ही ब्रेक डाउन हो जाएगी तो गैसेस एक्सचेंज जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाएंगी। जब गैसेस एक्सचेंज सही तरीके से नहीं हो पाएंगी तो जो पेशेंट है वो सही तरीके से अपना सांस भी नहीं ले सकेगा। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो एल्वोलाई की वॉल है वो ब्रेक डाउन हो जाती है और इसके अंदर बेसिकली जो इलास्टिक कैपेसिटी है एल्वोलाई की जो इलास्टिक कैपेसिटी है वो भी रिड्यूस हो जाती है। इलास्टिक कैपेसिटी इसमें रिड्यूस हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि जब एक बार हम फर्ज किया, मैं कहता हूं ये मैं कर रहा हूं इनहेलेशन जिसमें मेरे जो लंग्स है वो एक्सपैंड हुए हैं, इसके बाद जब मैंने एक्सहेल करना है, ये इंस्पायरेशन या इनहेलेशन, जब मैंने करना है एक्सहेलेशन, ये उसमें क्या होना है कि जो लंग्स हैं वो आपस में एक दूसरे के करीब आए, करीब आने के बाद दोबारा वो रिकॉइल होने के बाद दोबारा वो एक्सपैंड भी नहीं हो पाते क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। जब लंग्स जो है वो इलास्टिसिटी रिड्यूस होने की वजह से लंग्स जो हैं वो दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, जो एयर हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होनी है, बाहर एक्सहेल होनी है, वो बॉडी के अंदर ही रिटेन रहेगी। इस वजह से फिर गैसेस एक्सचेंज सही तरीके से नहीं हो पाएगी तो लंग्स जो है वो नॉट कम बैक टू अवर ओरिजिनल शेप। फिर जो इसकी वजह से क्या होती है कि जितनी भी गैस वगैरह है वो रिटेन रहती है बॉडी के अंदर ही, फिर सही तरीके से गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाती। जब गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएंगी तो ऐसा ऐसा इस डिजीज के अंदर मुख्य तरह के सिम्टम्स आएंगे, वो भी अब हम डिस्कस करते हैं कि इस जो डिजीज है इसके अंदर सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कि कौन कौन सी ऐसी अलामत हैं जिससे पता चलता है कि ये जो डिजीज है वो एम्फीसीमा है। अगर हम इनको डिस्कस करें तो इसमें सीधी सी बात है, सबसे पहले है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का एक मेन एंड कॉमन सिम्टम है। एक इसमें आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नेक्स्ट इज फटीग। अभी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि फटीग क्यों आती है। देन आती है रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, एंड लास्ट वन इज वेट लॉस। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का तो बेसिकली हमें पता चल गया कि बेसिकली ये क्यों होता है कि जब एल्वोलाई जो हैं वो एक हद से ज्यादा जो है वो ब्रेक डाउन होती चली जाएंगी तो गैसेस एक्सचेंज सही तरीके से नहीं हो पाएगी। अब जब गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगी तो बेसिकली क्या होगा कि एयर जो है वो इंट्रैप कर जाएगी, अंदर ही रहेगी, बाहर जो है वो एक्सचेंज नहीं होती रहेगी। तो उसकी वजह से फिर क्या हो जाएगा, जब एयर इंट्रैप रहेगी तो फिर हमें जो है वो सांस फूलता चला जाएगा। जब सांस फूलता चला जाएगा तो उसकी वजह से क्या आती चली जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। देन है फटीग। फटीग की अगर बात करें तो बेसिकली क्या है कि जैसे ही यहां से गैसेस एक्सचेंज होती है, गैसेस एक्सचेंज होने की वजह से बेसिकली ऑक्सीजन इनवर्ट आती है, ऑक्सीजन कहने की वजह से बॉडी में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने से एनर्जी जनरेट होती है। लेकिन जब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने की वजह से गैस अंदर नहीं आ पाती ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन नहीं आएगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कम हो जाएंगे, जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन कम होंगे तो तब उस वक्त ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की कम मिकदार बनती है और उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जब वो लैक्टिक एसिड स्टोर होना शुरू हो जाता है। तो जब लैक्टिक एसिड स्टोर होगा तो वो क्या काज करेगा, फटीग।
रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का मतलब ये कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो हैं ये इनमें सब में कॉमन है कि ज्यादातर जो है वो बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते चले जाते हैं। इसमें भी चूंकि एल्वुलाई जो है वो ब्रेकडाउन होती चली जाएंगी, तो अगर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आते चले जाएंगे तो इसमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बार बार आएंगे। लास्ट वन इज वेट लॉस। तो इसमें जब वेट लॉस भी होता है विच इज मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम्स इन एम्फीसीमा। और तकरीबन जब जो है एम्फीसीमा डिसऑर्डर्स का जब पता चलता है, एम्फीसीमा का जब हमें मतलब मोस्टली जितने भी सिम्टम्स जाहिर होते हैं इससे ये जल्दी नहीं पता चलता, लेकिन जब एम्फीसीमा डिसऑर्डर्स का पता चलता है तो उस वक्त तकरीबन जो पेशेंट होता है वो अपना 50 to 70% टिश्यूज जो है वो उसके डेड हो चुके होते हैं। टिश्यू कौन से? लंग्स टिश्यूज के डैमेज हो चुके होते हैं। तो इस तरह जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो कॉमन सिम्टम्स मैंने आपके सामने लिख दिए। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का भी बता दिया कि इसमें कौन कौन से जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के अंदर, फिर उसके बाद पेशेंट का ये भी बता दिया कि जब पेशेंट को इसके बारे में पता चलता है कि इसको जो है वो एम्फीसीमा, उस वक्त पेशेंट जो है वो अपने 50 to 70% टिश्यू जो है वो उसके डेड हो चुके होते हैं। ये जो आपके सामने वैल्यू है ये MCQ वाइज इंपॉर्टेंट। इसके बाद फिर आपसे पूछ सकता है कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। जो सिम्टम्स हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन वाइज इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ब्रेक डाउन ऑफ द वॉल ऑफ एल्वुलाई, ये MCQ वाइज इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह ये जो मोस्टली है एम्फीसीमा से जो है वो ज़्यादातर शॉर्ट ही आता है। इसमें MCQ ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है मोस्टली। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा टॉपिक जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरे टॉपिक के अंदर किसी भी हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमारे CGS अकेडमी के चैनल के थ्रू जो है हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आप लाजमी बताएं कि आप लोगों को हमारा टॉपिक कैसा लगा। और अगर आप लोगों को हमारा टॉपिक अच्छा लगे तो आप लोग हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।